बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, मार्केट ने आज भी देखें इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग की। जैसा कि आपको डेली बेसिस पे इसीलिए बार बार एक चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि भाई प्रॉफिट लाजमी उठाएं, अभी लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को ना रखें। चीज़ों की डेली बेसिस के ऊपर 20 से 30% प्रॉफिट उठाएं, और वो चीज़ें जो आप अप साइड पे बेचते हैं आपको रोज़ाना डाउन साइड पे ज़रूर मिल सकती हैं। और उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आपकी एक तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जब आप बाय बैक करेंगे तो आपकी रिवर्स ट्रेड होके डे ट्रेडिंग के हवाले से प्रॉफिट आपकी जेब में भी आ जाएगा। ठीक है? तो आज भी देखिए मार्केट जो है वो जैसे ही उसने अपना नया हाई लगाया, मार्केट की वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट एक टाइम पे 13 साढ़े 1300 पॉइंट माइनस चलेगी। उसके बाद मार्केट दोबारा से आहिस्ता-आहिस्ता करके ऊपर आई और फिर उसने आके पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताने जा रहे हैं जो कि मार्केट के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, और ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स आपको बताने जा रहे हैं जो कि अब इनकी बारी है हवाओं में तैरने की, यानी कि ज़बरदस्त किस्म के आगे आपको मूवमेंट दिखाने की। ये वो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जो कि स्टॉक मार्केट का एक सरमाया है। ठीक है? और ये कंपनियों के बेसिस के ऊपर ही मार्केट हमारी जो है वो सही फलती है, फूलती है, यानी कि सही आपको गेन्स भी देती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पहला हमारा सेगमेंट है जी कि आपके साथ जो है समरी रखेंगे। पहले मार्केट समरी जो है, आज मार्केट ने 1,65,640 पे क्लोजिंग दी। 146 पॉइंट प्लस 300 साढ़े 300 प्लस हुई थी, लेकिन आखिरी आधे घंटे की एवरेज होके 146-47 पॉइंट प्लस में मार्केट क्लोज हुई। ये भी देखिए अच्छी बात है कि मार्केट नेगेटिव से उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। इट्स अ गुड रिटर्न ऑफ मार्केट इन इंट्राडे। मार्केट का अगर वॉल्यूम देखें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगा KSE 100 का, जिसमें सबसे बड़ा आज भी कंट्रीब्यूशन किया के इलेक्ट्रिक ने। आज मार्केट में जो वॉल्यूम लगा 1,38,18,362 का, यानी कि 1 अरब से आज भी तजावज़ कर गया वॉल्यूम। ये सिर्फ KSE 100 का है। अगर ऑल शेयर पे जाएंगे तो उसका वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा है। आगे इसकी वैल्यूएशन की बात करें, वो भी आपके सामने है। ओपन मार्केट हुई 1,66,176 पॉइंट पे, गैप ओपनिंग हुई और मार्केट ने जल्द अपना हाई लगाया 1,66,522। मार्केट ने एवर हाई दिखाया, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई जब मार्केट 1,029 पॉइंट प्लस हुई। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,65,493 और मार्केट का लो था 1,64,155। 1,338 पॉइंट तक माइनस गई मार्केट। आज थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा जी। बियर्स की तादाद बढ़ी है 62 और बुल्स की तादाद थोड़ी कम हुई है 38। लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये एक जस्ट इंटरडे करेक्शन थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स में जो करेक्शन आई जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी कर चुके हुए थे। मार्केट इंशाल्लाह आगे इसी तरह चलेगी, इंट्राडे में करेक्शन साथ-साथ होती रहेगी तो मार्केट के लिए बेहतर है। वरना करेक्शन जमा होती रहे तो फिर मार्केट के लिए खतरा होता है। ऑल शेयर इंडेक्स आज आज 1 अरब 63 करोड़ 30 लाख 77 हज़ार का वॉल्यूम लगा है, जो कि मिलियंस में बनता है 1633.077 मिलियन। गुड, यानी कि जो वॉल्यूम्स है उसकी वापसी हुई है। अब दोस्तों बात करेंगे किस स्टॉक ने कितना इंडेक्स में इजाफा किया। सबसे पहले मारी, जिसकी खबर अमेरिका के साथ है कि जी एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो आज मारी एनर्जीज ने बूस्ट किया और 288 पॉइंट का इजाफा किया। दूसरे नंबर पे मिजान बैंक 147 पॉइंट, फातिमा 135 पॉइंट। फातिमा भी जो है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे BOP 122, सेजियो 56, FFC 50 लाख 46 पॉइंट डाले। उसके बाद जिन कंपनियों ने पॉइंट सबसे ज्यादा निकाले, एंग्रो होल्डिंग 141 पॉइंट, हब पावर कंपनी 134, HBL 82, PPL 64, BHL 57, पोल 55, FABL 41। टॉप वॉल्यूम आज देखें, आज भी कल रहा। आज टॉप वॉल्यूम में इसने आज 299.63 मिलियन का वॉल्यूम लगाया, जो कि बनता है 29 करोड़ 96 लाख 30 हज़ार।
ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा KSE 100 का वॉल्यूम बढ़ा और इसके साथ ब्लू चिप स्टॉक में भी आज बढ़िया वॉल्यूम लगे। 39 पैसे का इजाफा कर सका के इलेक्ट्रिक। बीओपी जो है वो आज 265 ₹2 65 पैसे का इजाफा किया और इसमें भी आज 192 मिलियन का वॉल्यूम लगा। पेन में 132 मिलियन का वॉल्यूम, WTL में 92 मिलियन का वॉल्यूम और पीटीसी में लगा जी 91 मिलियन का वॉल्यूम। आगे आते हैं जी टॉप एडवांसर्स। यूपीएफएल आज टॉप एडवांसर में थे, ₹445 का इजाफा। उसके बाद सुपरनेट टेक्नोलॉजीज, इसने ₹135 का इजाफा किया। सेजियो माशाल्लाह ये रनिंग वाली कंपनी है जो आज टॉप गेनर्स में आई है, ये अच्छी परफॉर्मेंस में जा रहा है ये। और इसका आप रेट चेक करें 79, यानी कि इसने रुपीस का इजाफा किया है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी क्लोजिंग हुई ₹1887। नेस्ले ₹51 का इजाफा, ₹8430 पे इसकी क्लोजिंग। सफायर फाइबर्स ₹47 का इजाफा। मारी एनर्जीज भी आज टॉप 5 गेनर्स में है, 35 से ₹36 का इसने भी इजाफा किया। टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो PIA भी ₹384 आज निकाले। रफान में इसने 373 निकाले। सफायर टेक्सटाइल ने आज ₹46 निकाले और बनीनो टेक्सटाइल ने आज ₹35 निकाले और उसके बाद है जी बाबा फरीद ने आज ₹19 निकाले। सेगमेंट हमारा दूसरा है जिसमें कि सेक्टर वाइज किसने ज्यादा पॉइंट्स निकाले। फर्टिलाइजर 230 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 156, कमर्शियल बैंक 104, केबल एंड इलेक्ट्रिकल 44, ऑटोमोबाइल 35 और उसके बाद टेक्नोलॉजी 67 और रियल स्टेट 17। अगर हम बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा सेक्टर्स ने पॉइंट निकाले, इन्वेस्टमेंट बैंक जिसमें एंग्रो होल्डिंग सरफरिस्त 139 पॉइंट, पावर सेक्टर ने 87 पॉइंट हब पावर की बदौलत, ऑयल एंड गैस में 53 पॉइंट, टेक्सटाइल 34, फूड एंड पर्सनल केयर 26 पॉइंट, सीमेंट 25 पॉइंट और इंजीनियरिंग 17 पॉइंट। दोस्तों थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर है जी कि पाकिस्तान में सितंबर 2025 में महंगाई की शरह 5.6% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के मुकाबला कमीशन ने PTCL की टेलीनॉर के हसूल की मंजूरी दी। आगे नेक्स्ट खबर आती है जी। नेक्स्ट खबर है जी कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बुध के रोज कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के साथ बातचीत सही सिमत में जारी है। दोस्तों देखें, अमेरिका के साथ जितनी जपियां डल रही हैं पाकिस्तान की, मामला जितने बेहतर हो रहे हैं, तो इस दफ़ा नहीं लगता कि मामला को थोड़ा उलझे। मामला इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होंगे, बल्कि IMF जो है वो हंस के टेबल में, उसमें प्लेट में थाली में रख के पैसे रखेगा कि भाईजान आपको और चाहिए तो आप और ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वाशिंगटन में इनका हेड ऑफिस है। IMF जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो न्यूट्रल अदारा, लेकिन अमेरिका आपको पता है फिर उसका तसल्लुत तो है, तो लिहाजा फ्लड के हिसाब से भी काफ़ी फंड्स मिल सकते हैं और इसके साथ साथ IMF के साथ मामला भी सेटल हो जाएंगे। अगली खबर है जी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान इस महीने के आखिर में वाशिंगटन में एक सरमायाकार कॉन्फ्रेंस का मंसूबा बना रहा है ताकि अमरीकी सरमायाकारों को मतवजा किया जा सके। ब्लूमबर्ग ने बुध को रिपोर्ट किया और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अपने इन्वेस्टर्स और फंड को कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए। अगली खबर है जी कि दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के हवाले से, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी begins operations at Karachi एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैसिलिटी। आगे जी APR के हवाले से जो एक्सपेक्टेड था, जी जो लोगों ने अभी तक फाइल की अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की वो अब करवा सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर के हवाले से गुड न्यूज़, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी हिट्स 1 बिलियन मार्केट कैप। International Monetary Fund has set 2031 as the deadline for the Pakistan eliminate circular debt इन द पावर सेक्टर। दोस्तों ये तो 2031 का है, मेरे ख्याल में ये आपका 2027 से 28 तक टोटल सर्कुलर डेट नील हो जाएगा, जिस तरह की खबरें चल रही हैं होपफुली। और ये कंपनियां जो ऑयल एंड गैस की हैं, जैसे कि मारी, OGDC, PPL, PSO, SNGP, SAGC, पोल, ये कंपनियां आने वाले दिनों में आपको हर महीनों में ग्रो अप करती हुई नजर आ सकती हैं। OGDCL स्ट्राइक्स द मेजर गैस एंड कंडेंसेट डिस्कवरी इन द सिंध। पॉजिटिव खबर है OGDC के हवाले से।
Top exporter destination Pakistan exports to US hit 1.1 billion in just 2 months. Very good news. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है जी, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा होती है, तो उधर जो है मामला बेहतर है। लास्ट खबर है जी हमारी, गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल प्राइस बाय 4.07 रुपीज एंड द डीजल प्राइस रुपीज 4.04। सेगमेंट नंबर 4, जिसमें कि आपको ट्रेडिंग सस्पेंशन के हवाले से 8 कंपनियों के बारे में बताया जाएगा जो कि 2 अक्टूबर को जो है अपना सस्पेंड होने जा रही। तो दोस्तों देखिए, साथ साथ आपको आगाह करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो हम जो डिफ़ॉल्ट कंपनी होती है ना, तमाम अपने व्यूअर्स को, अपने जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मना करते हैं स्ट्रिक्टली कि डिफ़ॉल्ट कंपनी को हाथ ना डालें। प्राय मेहरबानी देखें, पूरी मार्केट बढ़ी पड़ी है, आपने डिफ़ॉल्ट को क्यों लेना है? जबकि बीसियों कंपनियां, बल्कि सैकड़ों कंपनियां पड़ी हैं जो कि इतने इतने अच्छे अच्छे फंडामेंटल हैं, फिर क्यों पकड़ेंगे? तो डिफ़ॉल्ट कंपनियों के साथ ये होता है कि उनकी ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो जाती है, आपका टोटल पैसा गया। अब ये जो देखें 8 कंपनी है, वो इसमें एक है जी रीगल सिरेमिक्स लिमिटेड, अज़मत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, केसर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लिमिटेड, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कमर्शियल लीजिंग लिमिटेड, उसके बाद है जी दादा बॉय सैक लिमिटेड, उसके बाद है जी नीना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्वेस्टेक म्यूचुअल फंड लिमिटेड, उसके बाद सलमान नुमान एंटरप्राइजेज लिमिटेड। आगे जी कुछ अनाउंसमेंट के हवाले से जी, TRG हर दिल अजीज लोगों का पसंदीदा शेयर, ओ वाह जी, ये तो आज छक्का मार गए जी। ओ हो 56 रुपये 56 पैसे, यानी कि इसका 2024 का लॉस था, और ये जनाब सारे का सारा कवर के करके 7.19 यानी कि प्रॉफिट में आ गई है। इट्स अ गुड गुड डील। अब हमारी तरफ से भी ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री से मुराद कि हम जो है पहले इसको बेहतर नहीं समझते थे कंपनी की, जिस तरह के इसके मामला थे। अब हम, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भी होगी कि इसको थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करना चाहिए और इसको थोड़ा आगे अरसे के लिए रखना चाहिए, और एक और इनका मसला हल हो जाए तो फिर तो क्या बात है। जो इनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है, वो भी अगर सॉल्व हो जाए तो फिर मामला इसके काफ़ी आगे बेहतर हो सकते हैं। ट्वीट वालों ने देखें जी गलत किया, सबके साथ गलत किया। इस चीज़ को हम बड़ी सख्ती से कंडेम करते हैं इस चीज़ की, कि देखें कि रिज़ल्ट उन्होंने इतने बाखबर ज़राए से, ठीक है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज़ किया गया, जो कि 35 पैसे लॉस से 4.5 पे प्रॉफिट तक का आया। सारा दिन चलता रहा, मुकम्मल रात भी सारी चला, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सुबह जैसे मार्केट खुली है, नोटिफिकेशन आ गया जी, ये एक टेक्निकल गलती हो गई है, तो वो लिहाजा अर्निंग 4.5 पे नहीं थी, वो 2.5 पे थी, और उसको मार के ज़मीन पे लोड लोग के करीब गिरा दिया। उन लोगों का, बेचारों का क्या गलती थी जिन्होंने अर्निंग देख के और इसको बाय किया था। बहरहाल ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी कंपनियों से पूछ-गिछ लाज़मी होनी चाहिए कि ये, या तो उन शेयर होल्डर का नुकसान पूरा करना चाहिए जिनके साथ ये ज़्यादती होती है ये वाली। क्योंकि देखें, चलो टेक्निकल गलती भी हो गई, लेकिन सारे घंटे गुजरने के बावजूद ही उनको नज़र आया, क्या उन्होंने रिज़ल्ट लगाने के बाद फ़ौरी नहीं देखा? फ़ौरी तौर पे भी 10 मिनट बाद भी वो चीज़ ये कर सकते थे कि ये टेक्निकल गलती हुई है, हम इस चीज़ की माज़रत चाहते हैं, और ये दूसरा ये रिज़ल्ट है, ताकि लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। आगे पार्ट डाटाकॉम का रिजल्ट आया जी, ये 16 रुपये प्रॉफिट से 12 रुपये 90 पैसे रह गया है, यानी कि 4 पे कमी आई है, लेकिन 6 रुपये डिविडेंड दे दिया है। कंपनी अच्छी है। उसके बाद है जी STPL, जो कि डिफ़ॉल्ट से निकल के नॉर्मल सेगमेंट में आ चुकी है। इसका जनाब क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट आया है, 16 पैसे से 6 पैसे और 76 पैसे से 76 पैसे ही, यानी कि ऑलमोस्ट सेम रहा है इसका। ना कोई कमी ना कोई बेशी। IBL HL का रिजल्ट अच्छा लग रहा है जी। 9 पैसे से बढ़ के इसकी अर्निंग आ गई है जी, 2 रुपये 43 पैसे। गुड अर्निंग, वेरी गुड। AKDSL को आज लोड लोक लगा, जिसकी वजह कोई सामने नहीं आई। देखें, AKDCL 2 रुपये 26 पैसे से 5 रुपये 66 पैसे इसकी अर्निंग आई है, लेकिन 1 रुपया डिविडेंड दिया है, लेकिन इसको आज बहुत बुरी तरह से पीटा गया, एक टाइम पे लो लोक भी लगाया। हाला एंटरप्राइजेस नो पे आउट, इसका लॉस से कंपनी 1 रुपये 7 पैसे प्रॉफिट में आ गई है। गुड। ईस्ट वेस्ट जो है, इसकी तरफ से खबर है जी, इन्होंने कुछ शेयर जो हैं वो सेल किए हैं, आप देख सकते हैं। अस अस्करी लाइफ के कुछ इन्होंने शेयर होल्ड किए हैं 17 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर। इस वजह से ये शेयर पे थोड़ा असर आया था, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रेजुअली, इसकी आप बैलेंस शीट देखें,
हर साल में इनका इजाफा होता है। तो रिजल्ट्स इनके आगे अगले बेहतर है। मेरे ख्याल में एक ये चांस मिल रहा है लोगों को, इस खबर में ना जाए कि इन्होंने इतनी ये क्वांटिटीज़ बेची हैं, इनके कोई पर्सनल मामलात होंगे या कंपनी के कुछ मामलात उस तरह के होंगे कि इनको बेचने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन ये है कि ALAC आगे आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकती है। इसके रिजल्ट्स भी बेहतर हो सकते हैं और आगे ये परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखा सकती है। आगे है जी फिपी लिपि का नेक्स्ट सेगमेंट हमारा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं इंडिविजुअल आज नेट सेलिंग पे हैं, माइनर सी फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज सही बाइंग की है, बड़ी बाइंग की है। इन्होंने $3.83 मिलियन की आज बाइंग की है। ठीक है, इंडिविजुअल्स अगर देखें हमारे जो फिपी लिपि के अलावा वो तो इंडिविजुअल थे ना, फॉरेन इंडिविजुअल, ये लोकल हमारे, इन्होंने नेट बाइंग की है। कंपनीज नेट सेलिंग पे हैं, बैंक से नेट सेलिंग पे हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग की है जी, क्या बात है। देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो, उसके बाद पब्लिक का भी काफ़ी पैसा आ रहा है जो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, और वो आगे तगड़ा इक्विटी मार्केट में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और टी बिल्स और जो अदर सोर्सेज हैं उधर इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है क्योंकि उधर टैक्स बढ़ गए हैं और इक्विटी मार्केट में टैक्स अभी कम है। तो लिहाजा दोस्तों कल भी आपका ये इदारा बाइंग पे आ सकता है। इंश्योरेंस और ब्रोकर जो है इन्होंने सेलिंग की है, आज इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। बहरहाल फिपी लिपि आपकी बेहतर है। दोस्तों लास्ट लास्ट सेगमेंट हमारा है जी टेक्निकल ग्राफ और इसके साथ साथ मार्केट का एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहली बात तो देखें कि आपको पिछली वीडियोस में अक्सर ये बताते रहे हैं कि मार्केट जब भी अपना एवर हाई लगाती है, एवर हाई लगाने के बाद मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी लेती है हर दफ़ा। आपको भी चाहिए कि आप वहाँ पे एक दफ़ा माल को बेचा करें। ये ना देखा करें 800-900 पॉइंट 1000 पॉइंट प्लस है हमारी, ये पता नहीं 3000 प्लस 5000 हो जाएगी और हम जो है वो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट उठाएँगे। आप 30, 40, 50% माल वहाँ पे बेचा करें। वही माल देखें आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखें आप 5-7 कैंडल, बड़ी-बड़ी कैंडल रेड की, जहाँ पे प्लेयर्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की, इंडिविजुअल ने भी की और उसके बाद फिर मार्केट को स्टेबल किया क्योंकि बाइंग आना शुरू हुई, म्यूचुअल फंड की बाइंग आई। उसके साथ-साथ आप देखें तो इंडिविजुअल की तरफ से भी कुछ बाइंग आई और ये आपकी मार्केट स्टेबल होते दोबारा से मार्केट ग्रीन में आई। मार्केट एक टाइम पे 1300-1400 पॉइंट माइनस तक चली गई और उसके बाद ग्रीन में मार्केट ने आके 350 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी। लेकिन आखिरी आधे घंटे की एवरेज से मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट प्लस हो सकी। दोस्तों ये गुड साइन है मार्केट का कि मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम में क्लोजिंग दी है, यानी कि करेक्शन करने के बाद मार्केट ने रिकवरी की तरफ क्लोजिंग दी है। जो इस तरह की कैंडल बनती है वो मार्केट का बुल को वापस लेके आती है। इसका मतलब है कि बुल दोबारा ताकतवर हो गया, वो आ गया। तो दोस्तों ये थोड़ा मंथ के हिसाब से भी थोड़ा आपको मैं बता दूं, देखें मंथली बेसिस के ऊपर मार्केट ने जो मंथ गुजरा है सितंबर, इसमें बहुत बड़े पॉइंट्स डाले हैं। तकरीबन 18,000 पॉइंट मार्केट ने सिर्फ सितंबर में ऐड किए हैं। और दूसरी इसमें खुशाइन बात ये हुई है कि तकरीबन एक हफ्ता 3 से 4 दिन मार्केट ने कंसेक्टिवली तकरीबन 2 अरब से भी ऊपर के वॉल्यूम्स लगाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। और वीक अगर मंथली बेसिस के ऊपर अगर बात करें आपसे हम पिवट लेवल की, मार्केट आपकी 1,45,000 से 46,000 के ऊपर ऊपर जब तक ट्रेड हो रही है, मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड में है। ठीक है, ये आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं मार्केट का 1,45,000 से 46,000। इससे नीचे खतरे वाली बात है, इससे ऊपर मार्केट चाहे जितना भी गिरे, देखें 20-22,000 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो मार्केट इस गैप के अंदर आपकी तेजी के रडार में रहेगी। बड़े लोग होंगे मार्केट में जो आपको हर लम्हे भटकाएंगे कि जी मार्केट तो यहाँ से गई, मार्केट जब भी थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेगी आपको वो आपके कान में बात डालेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से वो एक 50 पे आ जाएगी, इतने पे आ जाएगी। भाईजान डरने वाली बात नहीं है, मार्केट 10,000 पॉइंट की भी करेक्शन ले ले तो घबराने वाली बात नहीं है। 400 बाइंग है नीचे क्योंकि मार्केट अपने पिवट लेवल से ऊपर ही है। ठीक है, तो लिहाजा मार्केट में बुलिश बैठे, इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें। मार्केट इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग इसलिए कर करके साथ साथ चलती है कि अगर करेक्शन बढ़ती जाए तो फिर वो मसला बनता है, फिर वो 4-5 हज़ार की फौरी करेक्शन आनी होती है। लेकिन मार्केट 1000, 1200, 1500 की साथ साथ करेक्शन करती है। इट्स मीन कि जो प्लेयर हैं या इंडिविजुअल वो अपने जो शेयर्स को फ्रेश करते हैं कि जो पुराने लेवल पे चीज़ें खरीदी होती हैं उनको एक प्रॉफिट लेवल पे बेच के
फिर से नई एंट्री बनाते हैं बाय लेवल की, क्योंकि मार्केट तेजी के रडार में है, खबरें अच्छी हैं। सऊदी अरब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके एमबीएस जो है पाकिस्तान आने जा रहे हैं। आपकी सोच होगी कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने जा रही है, और पाकिस्तान का कर्जा भी जो है टोटल वो बिल्कुल साफ होने जा रहा है 4 से 5 साल के अंदर। और ये बहुत बड़ी खबरें हैं जिसको मार्केट पॉजिटिव ले रही है और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब दोस्तों आते हैं 10 स्टॉक जो आपके लिए रखे हुए हैं टॉप 10, जो कि पूरी की पूरी मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं, यानी कि इंडेक्स को उठाने की और मार्केट को उठाने की जान रखते हैं, ताकत रखते हैं। इसमें पहले नंबर पे है जी पोल, दूसरे पे है पीएसओ, तीसरे पे हब पावर, चौथे पे पीएनएससी, पांचवें पे है जी एचबीएल, एफएबीएल, उसके बाद बीएफएल, मारी एनर्जीज, बीओपी और जल। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।